हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके 8th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर सीखने से पहले एक बार नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स जो आपने पहले प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में सीख रखे हैं, इनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं करके। बच्चों, जैसे आप लोग को पता है, सबसे पहले आपने सीखा था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6, फिर आगे जितना भी आप बोल सकते हो, जितना भी आप काउंट कर सकते हो, ये सब कुछ क्या होगा? नेचुरल नंबर्स में। मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होगा, आगे उसका कोई एंड नहीं है। इसके बाद हमने सीखा था होल नंबर। होल नंबर 1 से नहीं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 जो है वो होल नंबर का पार्ट है, लेकिन नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। ओके, तो फिर उसके आगे जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर के पार्ट है। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे जितना भी आप काउंट कर सकते हो, ये सब कुछ क्या रहेगा? होल नंबर रहेगा। लेकिन फ़र्क इतना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। इसके बाद हमने इंटीजर सीखा था। आपने देखा था एक नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन के सेंटर में 0 होता है और इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ओके, सेंटर में 0, उसके बाद -1 -2 -3 -4, आगे जितना भी नेगेटिव नंबर है वो सब उसके लेफ्ट साइड में होते हैं। ओके, उसके बाद राइट साइड में जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे जितने भी पॉजिटिव नंबर है ये सब नंबर लाइन के राइट साइड में होते हैं। ये सबको मिला के हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर, ये सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। पहले हमने जो सीखा था वो था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। ओके, उसमें 0 नहीं आता। उसके बाद होल नंबर में 0 इंट्रोड्यूस होता है। उसके बाद में इंटीजर में नेचुरल नंबर के साथ, होल नंबर के साथ साथ इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये तीनों हम लोग ने अभी तक सीखा था। अब जो हम लोग आगे सीखेंगे वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? ओके बच्चे, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स हम लोग हमेशा m/n के फॉर्म में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा m/n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इसको हमेशा हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर m यानी कि आपका न्यूमरेटर रहेगा और n यानी कि आपका डिनोमिनेटर रहेगा। और लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जितने भी रैशनल नंबर रहेंगे उसमें जो n रहेगा वो इट विल नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि वो नॉन ज़ीरो नंबर रहेगा। वो या तो पॉजिटिव नंबर रहेगा, नहीं तो नेगेटिव नंबर रहेगा, लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर के प्लेस पे 0 नहीं आएगा। ओके, कुछ एग्जांपल जैसे 5/6, ये m/n के फॉर्म में बताया गया है इसको, यानी कि ये जो है ये रैशनल नंबर है। ओके, तो जो भी नंबर हम लोग m/n यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में बता सकते हैं, ये इनको आप रैशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान आपको ये देना है कि कभी भी n जो रहेगा वो 0 नहीं रहेगा, यानी कि डिनोमिनेटर के प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। ओके, फिर आगे एक और बार इसी चीज़ को एक और बार देख लेते हैं। जो रैशनल नंबर है वो m/n के फॉर्म में लिखा रहेगा। m जो रहेगा वो न्यूमरेटर रहेगा, n जो रहेगा वो डिनोमिनेटर रहेगा। लेकिन जो n डिनोमिनेटर रहेगा इट शुड बी आइदर पॉजिटिव, या तो वो पॉजिटिव नंबर रहेगा, पॉजिटिव नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी, और या तो वो नेगेटिव नंबर रहेगा, लेकिन इट शुडंट बी 0, लेकिन वो 0 कभी नहीं होना चाहिए। ओके, आप अगर बोलो -1/3, यस, लेकिन अगर वही चीज़ वही टाइम पे बोलो -5/0, नहीं, क्योंकि जो डिनोमिनेटर के प्लेस पे आपने 0 लगाया तो इसकी वजह से वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। ओके, आई होप अभी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। आई होप आप लोग को अभी समझा होगा, लेकिन जिनको नहीं समझा रहेगा अभी एक कुछ एग्जांपल देख के हम लोग उसको और बेहतर समझते हैं। देखिए बच्चों, ये आपके सामने एक टेबल है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले जो नंबर है वो m/n के फॉर्म में दिया, यानी कि एक फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया। देखते हैं दिया है क्या? 4/3, हाँ बराबर है। 5/6, हाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में। 3/0, हाँ सब m/n यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, इसी फॉर्म में सारे नंबर दिए हुए हैं। ओके, तो 4/3, 4 न्यूमरेटर है यानी कि m, और 3 जो है वो डिनोमिनेटर है, यानी कि m के प्लेस पे, यानी कि न्यूमरेटर के प्लेस पे 4 है, डिनोमिनेटर के प्लेस पे 3 है।
उसके बाद 5/6, 5 बराबर है, 5 न्यूमरेटर है और ये 6 डिनोमिनेटर है। ओके 3 और 0, ओके 3 0 7 0 7 0। ओके तो ये m के प्लेस पे और ये n के प्लेस पे। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो आपको ठीक ठीक समझ में आया होगा। लेकिन अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इर्रेशनल है। देखिए बच्चों, हमने क्या देखा था कि बस हमको एक ही कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके तो ज़रा 4 m/n के फॉर्म में होना चाहिए। हाँ, m/n के फॉर्म में है, बराबर है। ठीक है, m न्यूमरेटर, n डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 3 है, 0 है क्या? नहीं। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बराबर है। तो ये हमारे लिए रैशनल नंबर रहेगा, यस। ओके उसके बाद में 5/6, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए और नहीं है 0, तो ये भी हमारे लिए रैशनल नंबर है, यस। यहाँ पर देखेंगे 3/0, 3/0, तो यहाँ पर हमें कंडीशन याद आनी चाहिए कि डिनोमिनेटर की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर की जगह पे तो यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब 3/0 हमारे लिए रैशनल नंबर नहीं रहेगा। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा नो। 7/0, 7/0, अगेन 7/0 हमारे लिए रैशनल नंबर नहीं रहेगा। तो हमारे लिए जो ये जो आंसर रहेगा, सॉरी, ये आंसर रहेगा हमारा नो। ओके, आई होप आपको रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना आप लोग समझ चुके हो। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो रैशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन यानी कि m/n के फॉर्म में लिखते हैं। ओके जिसमें एक न्यूमरेटर होता है, दूसरा डिनोमिनेटर होता है। ओके बस ध्यान ये देना है कि जो न्यूमरेटर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 है इसका मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है। ओके ठीक है, अभी हम लोग आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ सवाल देखते हैं कि अगर मैं आप लोग को बोलूं कि आप लोग ये जो गिवन नंबर्स हैं इनको क्या कीजिए, एक नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। ओके आप एक सीधी सी लाइन ड्रॉ करोगे, सेंटर में आप लोग 0 लोगे। उसके बाद एक एक यूनिट आप लोग क्या करोगे, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना आप लिख सकते हो। और उसके बाद में लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरफ आप क्या करोगे, नेगेटिव नंबर लोगे जितना आप लिख सकते हो। ओके उसके बाद एक एक नंबर आप लोगे क्वेश्चन के और एक एक नंबर आप प्लॉट करोगे। 2 पूछा गया है तो आप लोग यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है 2। ओके उसके बाद 7 पूछा गया है तो 7 यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव नंबर यहाँ पर। -3 पूछा गया है तो आप लोग आसानी से -3, -2 आप लोग आसानी से -2 को भी प्लॉट कर लोगे। उसके बाद 0 पूछा गया, 0 को भी आप लोग आसानी से प्लॉट कर लोगे। ओके लेकिन बात ये है कि ये सब नंबर्स तो आसानी से प्लॉट हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको नंबर्स कुछ इस तरह पूछे गए जैसे कि 3/4, 4/4, 1 -3/4, -2/4, -5/4, तो इन नंबर्स को हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे? ये सब नंबर तो सिंपल थे, 2 7 -3 -1 0, ये सारे नंबर सिंपल थे, तो हम लोग ने बड़े आसानी से क्या कर लिया, ये सारे नंबर्स को प्लॉट कर लिया। लेकिन वहीं पर उसी जगह पर अगर आप लोग को बोला जाए कि 3/4, 4/4, -3/4, -2/4, -5/4, ये सारे नंबर को कैसे प्लॉट करेंगे? ओके तो ये सारे नंबर को प्लॉट करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके तो अभी हम लोग आगे सीखेंगे कि इन ऐसे नंबर्स को हम लोग कैसे कि एक नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। ओके गाइस, तो प्रीवियसली हमने ये डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग इस नंबर को कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान क्या देना है कि ये सारे नंबर के डिनोमिनेटर में देखिए 4 है। 3/4 डिनोमिनेटर में 4 है, 4/4 डिनोमिनेटर में 4 है, -3/4 डिनोमिनेटर में 4 है, -2/4 डिनोमिनेटर में 4 है, -5/4 के भी डिनोमिनेटर में 4 है। ओके तो हमें क्या करना है, हमें हर एक यूनिट को यानी कि 1 2 3 -1 -2 -3 इन हर एक यूनिट को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिनोमिनेटर में 4 है इसीलिए हम लोग हर एक यूनिट को क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, ये 0 से लेके 1 है। ओके तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, ये 4 पार्ट मिलकर 1 होंगे।
ओके, उसके बाद वापस से आगे वाले यूनिट को भी हम लोग क्या करेंगे, आगे वाले 1 से लेके 2 तक के डिस्टेंस को भी हम लोग क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद में भी आप लोग 1 2 3 4, फोर्थ स्पॉट पे आपका तीसरा नंबर आएगा। उसके बाद वापस से 1 2 3 4 नेगेटिव नंबर्स को भी ऐसे। तो आप लोग को क्या करना है, 0 से लेके 1 के बीच में, उसके बाद -1 से लेके -2 के बीच में, -2 से लेके -3, हर एक स्पॉट को आपको क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। जब आप 4 इक्वल पार्ट्स में हर एक स्पॉट को डिवाइड करोगे तब आप ये सारे नंबर क्या कर सकते हो, नंबर लाइन में क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो बड़े आसानी से। ओके, अब देखिए ये जो पहला डिवीजन रहेगा ये आपका रहेगा 1/4। क्या रहेगा, 1/4। ये रहेगा 2/4, ये रहेगा 3/4 और ये रहेगा 4/4। आपको पता है 4/4, 4 डिवाइडेड बाय 4 हम लोग को आंसर क्या आता है, 1। तो बराबर है, हम लोग एकदम बिल्कुल ठीक स्पॉट किए। तो ये हमारा 4/4 रहेगा, ये हमारा 5/4 रहेगा। ध्यान देना, 4/4 के बाद क्या रहेगा, 5/4, उसके बाद 6/4, 7/4, 8/4, 9/4। देखिए 8/4, 8/4, 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा आंसर, 8 डिवाइडेड बाय 4 आंसर 2 आएगा। तो मतलब हमने बराबर पॉइंट्स प्लॉट किए हैं। उसके बाद में 9/4, 10/4, 11/4, 12/4, ऐसे ही आप लोग क्या करोगे, आगे ये जितने भी नंबर दिए सब प्लॉट करोगे। नेगेटिव नंबर भी कैसे, 0 है, ये होगा -1, ये पॉइंट होगा -1/4, ये पॉइंट होगा -2/4, ये रहेगा -3/4। ओके, तो इसी तरह हम लोग ये सारे पॉइंट क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। 3/4 प्लॉट करना है, ये रहेगा आपका 1 2 3, 3/4। एक और एग्जांपल देखते हैं अब इसके बाद। अब देखिए, अब आपको कौन से नंबर प्लॉट करने हैं, 2/3, 4/3, 6/3, 7/3, -4/3, -9/3। ये सारे नंबर आपको क्या करने हैं, प्लॉट करने हैं। ओके, तो अब देखिए डिनोमिनेटर पे क्या है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, यस। ओके, तो जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 4 था तो हमने 4 इक्वल पार्ट्स में हर एक यूनिट को डिवाइड किया था। अब डिनोमिनेटर में 3 है तो हम हर एक यूनिट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि 0 से लेके 1 के बीच में 3 छोटे छोटे टुकड़े इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। लेकिन ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा। 1 से लेके 2 के बीच में भी 3 छोटे छोटे टुकड़े, 1 2 3, वापस से 1 2 3। ओके, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में हम लोग हर एक यूनिट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, 0 से लेके 1, 1 से लेके 2 और सबके बीच में 3 सब यूनिट्स, 3 सब यूनिट्स, क्योंकि हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। ओके, तो गाइस चलो चेक करते हैं नंबर कैसे प्लॉट करना है। ये जो पहला सब डिवीजन रहेगा आपका, ये रहेगा आपका, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है तो ये रहेगा आपका 1/3। उसके बाद 2/3, उसके बाद 3/3, 3/3 आपको पता है क्या होने वाला है, 3/3 आपका जब आप डिवाइड करोगे आंसर आएगा 1। तो ये रहेगा आपका पहला नंबर 1 में, यानी कि पहला यूनिट 1। उसके बाद वाला जो सब डिवीजन रहेगा वो रहेगा 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3। उसकी उसी तरह यहाँ पर आगे नंबर्स बढ़ते जाएंगे। उसी तरह नेगेटिव में भी ये रहेगा आपका पहला जो रहेगा, ये रहेगा -1/3, क्योंकि 3 क्यों, क्योंकि ये सारे जो यूनिट्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये पहला पार्ट है उस तीसरे का। ओके, ये उसके बाद में -2/3, ये रहेगा आपका -3/3, -3/3 आपको पता है, आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, -1। तो हम लोग का प्लॉटिंग जो है वो बिल्कुल भी बराबर है। ओके, उसके बाद -3/3 के बाद -4/3, -5/3, -6/3। देखिए -6/3। तो उसी तरह आप में से यहाँ पर जो जो क्वेश्चन दिया है वो आसानी से आप क्या कर सकते हो, ये सारे पॉइंट के ऊपर एक एक बड़ा बड़ा के क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। अब हम लोग आगे जो करेंगे आपके एक्सरसाइज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो आप बेहतर तरीके से और समझ जाओगे इसको। ओके गाइस, अभी आप लोग को क्या करना है, ये जो है ये प्रैक्टिस सेट हमें स्टार्ट करना है। ओके, देखिए प्रैक्टिस सेट में क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। सारे एग्जाम्पल के लिए हम लोग अलग अलग नंबर लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3/2, 5/2 और -3/2। देख बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर में 2 है, यानी कि हर एक सब यूनिट को हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए, ओके, हर एक सब यूनिट को हमें 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना था। ओके, तो हमारा क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, 3/2, 5/2 और -3/2। ओके, तो अब हर एक सब यूनिट को सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे।
0 1 2 3 4 और हर एक सब यूनिट को याद रखेंगे हमको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम लोग उसके बीच में उस हिसाब से डिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर 2-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया ताकि 1-1 सेंटीमीटर के दो डिवीजन हो पाए। ओके, तो 1 2 ये एक यूनिट को हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके बाद में दूसरा जो यूनिट रहेगा यानी कि 1 से लेके 2 के बाद में उसको भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्यों दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमको क्या बोल रहा है कि आपको 3/2 5/2 और -3/2 चाहिए, यानी कि सारे जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, यानी कि मुझे सारे यूनिट्स को क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तभी हम लोग ये सारे नंबर क्या कर सक पाएंगे, नंबर लाइन में प्लॉट कर पाएंगे। ओके, तो अभी हम लोग ने ये सब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। देखिए ये 0 से लेके -1 है, लेकिन ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। ये भी -1 से लेके -2, ये भी दो इक्वल पार्ट्स में, -2 से -3, -3 से -4, ये भी दो इक्वल पार्ट्स में क्या है, डिवाइड है। आप लोग मेरी तरह आप लोग भी 2-2 सेंटीमीटर का क्या कर सकते हो, आप लोग एक पॉइंट ले सकते हो, एक यूनिट 2-2 सेंटीमीटर, तो आसानी से आपका डिवीजन हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम लोग को जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या क्या था। ओके, -3/2 5/2 और -3/2। ओके, लेट्स सी। सो ये जो पहला डिवीजन है ये रहेगा मेरे लिए, क्या रहेगा, ये जो पहला डिवीजन ये रहेगा मेरा 1/2, क्योंकि ये 1/2, उसके आगे ये 2/2, फिर ये जो रहेगा ये मेरे लिए रहेगा 3/2, ये जो रहेगा ये 4/2। आपको ये सारी चीज़ें बुक में प्लॉट नहीं करनी है, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 5/2 रहेगा, ये 6/2 रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, ये 3/2 5/2 और -3/2। तो उसी तरह हम लोग को क्या करना है, ये नेगेटिव साइड में भी एक बार चेक कर लेना है। ये जो रहेगा ये -1/2 रहेगा, ये उसके बाद -2/2, -3/2, -4/2, -5/2, -6/2। इसी तरह जो भी क्वेश्चन दिया आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसको प्लॉट कर सकते हो। ओके गाइज, आप पहला वाला सम सेम आप लोग एक नॉर्मल बुक में, ग्राफ बुक की ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल बुक में भी आप लोग क्या कर सकते हो, फर्स्ट सम आराम से कर सकते हो। ओके, 0 से लेके 1 -3, ये 0 से लेके 1 दोनों के बीच में 2-2 यूनिट का गैप, 2-2 यूनिट का गैप। अब हमें देखिए क्वेश्चन देखिए, ये जो पहला यूनिट रहेगा ये आपका 1/2 रहेगा, आपको बताया गया। ये दूसरा जो रहेगा ये 2/2, क्योंकि 2/2 क्यों, क्योंकि आपने 2-2 चीज़ों का डिवीजन किया हुआ है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, इसकी वजह से हम लोग ने 2-2 चीज़ों का क्या किया हुआ है, डिवीजन किया हुआ है। ओके, मतलब 2-2 पॉइंट्स का डिवीजन किया हुआ है एक यूनिट में, 3/2 4/2 5/2 और ये 6/2। उसी तरह यहाँ पर -1/2 -2/2 -3/2, ये रहेगा -4/2, ये रहेगा -5/2 और ये रहेगा -6/2। ओके, तो अब ज़रा हम लोग ये ज़रा चेक करते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स है वो कहाँ मिलेंगे हमें 3/2 है, 5/2 और -3/2 है। ओके, तो इसी तरह हम लोग चेक करते हैं ज़रा। 3/2 पहले, ये मेरा 1/2 है, पहला पॉइंट 0 के बाद 1/2, ये 2/2, ये रहेगा 3/2। तो पहला क्वेश्चन है 3/2, ये हमें 3/2 मिल गया। उसके बाद क्या क्वेश्चन में पूछा है, 5/2। ओके, तो वापस से ये 1/2 है, ये उसके बाद वाला 2/2, फिर 3/2, फिर 4/2, ये रहेगा हमारे लिए 5/2। ये दूसरा पॉइंट है। उसके बाद क्या पूछा क्वेश्चन ने पूछा है कि -3/2। ओके, तो नेगेटिव साइड जाना पड़ेगा, ये रहेगा -1/2, इस तरफ 0 के लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा अभी, ये रहेगा -1/2, ये रहेगा -2/2, उसके बाद ये रहेगा -3/2। ओके, -1/2 -2/2, फिर ये रहेगा -3/2। आई होप आपको ये समझ में आया है बराबर से। ओके, उसी तरह आप लोग सेकेंड क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको, 7/5 -2/5 -4/5। अभी डिनोमिनेटर चेंज हो चुका है, डिनोमिनेटर में हर जगह अब 5 है, पहले वाले क्वेश्चन में 2 था, तो 5 है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें सारे ही यूनिट्स को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। ओके, तो ये वाला मेरा सेकेंड क्वेश्चन है। ओके, 0 से लेके 1, ये जो मैंने जो लिया है वो 2.5 सेंटीमीटर का लिया हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, तो ये सब 2.5 सेंटीमीटर का लिया हुआ है ताकि 0.5 के जगह पे मैं 5 इक्वल डिवीजन कर सकूं। तो 0 से लेके 1 के बीच में कितने इक्वल डिवीजन करने हैं, 1 2 3 4 5। वापस से इसके बीच में भी 1 2 3 4 5, यहाँ से लेके भी 1 2 3 4 5। ओके, उस तरह यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। तो ये हमारा ये जो पहला पॉइंट रहेगा ये 0 है, पहला पॉइंट क्या रहेगा, क्योंकि 5 है
तो ये रहेगा 1/5, ये रहेगा 2/5, ये रहेगा 3/5, 4/5, 5/5, 6, 7/5, 8/5, 9/5। इसी तरह ये आगे के पॉइंट जाएंगे और यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट रहेगा लेफ्ट साइड में, नेगेटिव साइड में, ये रहेगा -1/5। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमें कौन से नंबर्स प्लॉट करने हैं। हमें 7/5 चाहिए, -2/5 चाहिए और -4/5 चाहिए। ओके, तो 7/5 चाहिए। 0, ये 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 5/5 बराबर 5/5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो बराबर है। तो 5/5, उसके बाद 6/5 और ये 7/5। तो क्वेश्चन ने हमको 7/5 बोला है, तो हम लोग 7/5 यहाँ पर प्लॉट करेंगे। ओके, उसके बाद में इसको थोड़ा लंबा कर देता हूँ ताकि आप लोग को हाईलाइट हो सके। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो -2/5, तो 0 है, ये -1/5, ये -2/5, ये पॉइंट है -2/5, 0, -1/5, -2/5, ये -2/5। उसके बाद बोला है -4/5, तो 0 माइनस जाना यानी कि इस तरफ जाना पड़ेगा, ये -1/5, -2/5, -3/5, -4/5। तो ये वाला जो पॉइंट है ये -4/5 है। ओके, उसके बाद रहेगा -5/5, -6/5, -7/5। ये सब क्या है, क्वेश्चन में अगर पूछा रहेगा तो आप प्लॉट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमें ये 3 पॉइंट पूछे थे, ये और ये। ओके, डन गाइस। वो है -5/8 और 11/8। अब इन दोनों पॉइंट को हमें प्लॉट करना है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या देखना है कि डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर 8 है, तो मतलब हर यूनिट को आप लोग 8 इक्वल पार्ट्स में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ओके, सो ये देखिए, ये है थर्ड में हमारा क्वेश्चन, -0 से 1, 1 से लेके 2, लेकिन हर एक यूनिट के बीच में 8 इक्वल पार्ट्स। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वां पार्ट, 8 पार्ट। तो हर एक यूनिट के बीच में मैंने 8 यूनिट का जो है 8 इक्वल पार्ट्स में हर एक यूनिट को क्या किया है, डिवाइड किया है। ओके, 0 से लेके 1। ओके, अब आपको अगर मैं डिस्टेंस बता दूं तो हमने यहाँ पर 0 से लेके 1 के बीच में 4 सेंटीमीटर, ताकि आधे आधे सेंटीमीटर पे हम लोग एक एक पॉइंट, एक एक डिफरेंस ले सके। इसीलिए हम लोग ने 0 से लेके 1 के बीच में जो है वो 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखा है। ये भी 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ताकि ये आधे आधे, क्योंकि हमें 8 टुकड़े करने थे तो हमने आधे आधे सेंटीमीटर के 8 टुकड़े कर दिए हैं। ओके, अब हम लोग को जो पहला पॉइंट प्लॉट करना है वो है -5/8 और दूसरा पॉइंट जो प्लॉट करना है वो 11/8। अब आप बताइए जो पहला पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा, क्योंकि 8 टुकड़े हैं तो ये जो पहला जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा 1/8, फिर 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, ये रहेगा 8/8। 8/8 आपको पता है ना, दोनों को डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा। उसके बाद रहेगा 9/8, 10/8, 11/8, ये है हमारा 11/8। तो ये हम लोग का पहला पॉइंट मिल गया। आपको पहला पॉइंट प्लॉट करना है 11/8। उसके बाद आपको क्या करना है, -5/8 प्लॉट करना है। तो नेगेटिव साइड देखेंगे, ये जो रहेगा ये 0 है, ये -1/8, -2/8, -3/8। उसी तरह ये -4/8, -5/8, -6/8, -7/8। ओके, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या था, -5/8 ना। तो एक और बार गिनते हैं, 0, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, ये है हमारा -5/8, -5/8। ये और ये पॉइंट, ये दोनों हम लोग ने यहाँ पर प्लॉट कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया ये। और आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो खुद से होमवर्क ट्राई करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पता है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मैं आप लोग को इमेज सेंड कर दूंगा क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं होंगे, तो हम लोग आपको इमेज सेंड कर देंगे। आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 13/10 और 17/-17/10। अब आपको 10-10 इक्वल पार्ट्स के जो हैं वो बनाने, देखिए मैंने आप लोग को ड्रॉ भी करके यहाँ पर दे दिया हुआ है। बस आप लोग को क्या करना है,